तो लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने देखा था टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, मीनिंग को मैंने देखा बिजनेस कॉम्बिनेशंस को। और आज अभी जो मैं देखने वाला हूँ वो फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन है। बिजनेस में फॉर्म्स में मैंने अभी आप लोग को जो बताया वो बताया एसोसिएशन। मैंने बताया एसोसिएशन क्या था, आप लोग को लास्ट वीडियो आप देख लेना। ठीक है, अब जो मैं दो चीजों को बताने वाला हूँ, एक फेडरेशन को और एक कंसोलिडेशन। फेडरेशन जो होता है ना, आप एक तरह से कर सकते हो इट इज बेटर देन एसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। देखो हर चीज़ों के पॉज़िटिव और नेगेटिव्स होते हैं, मैंने हमेशा कहा है। तो फेडरेशन अच्छा है या खराब है, ये डिपेंड करता है कि हमने कैसा एग्रीमेंट किया है एक-दूसरे के साथ। ध्यान रखना, यहाँ पे भी मोस्टली हम अपनी ऑटोनॉमी नहीं खोते। कहीं न कहीं थोड़ी-सी ऑटोनॉमी गिरती है। जैसे कि एसोसिएशन में एकदम ऑटोनॉमी खत्म नहीं होती है, क्योंकि हम सिर्फ़ मर्ज करते हैं। हमारा कोई इंटरेस्ट जो होता है, प्राइस फिक्सेशन वगैरह जो भी हो, लेकिन जनरली इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं खोते हैं। मतलब ये नहीं कहते कि मैं इतना प्रोडक्शन करूँगा, तुम इतना प्रोडक्शन करो। बस कॉमन इंटरेस्ट के लिए करते हैं, एक-दूसरे को सेफगार्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा ये नहीं होता है कि मैं 10,000 यूनिट बनाऊँगा, तुम 15,000 बनाओ, 5,000 तुम्हारा ये एरिया, तुम्हारा ये एरिया, तुम्हारा ये एरिया। ऐसा हम नहीं करते हैं। बट फेडरेशन में कई बार इस तरह किया जाता है। ठीक है? फेडरेशन, ठीक है? फेडरेशन क्या है? इट इज़ अ फॉर्म कॉम्बिनेशन एम्स एट रेंडरिंग बेनिफिट टू मेंबर यूनिट्स। मतलब इसके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जुड़ते हैं, इसके फेडरेशन में, कॉम्बिनेशन में जो जुड़ते हैं, उसके कुछ मेंबर यूनिट्स होते हैं, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं और हर यूनिट का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसमें कोई एग्रीमेंट लिखे जाते हैं। उस एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें लिखी जा सकती है, जैसे कि आपका ये एरिया है, हमारा ये एरिया है, आप इतना यूनिट प्रोड्यूस करोगे, हम इतना यूनिट प्रोड्यूस करोगे। तो इस तरह की बातें फेडरेशन में कई बार हो जाती है ना? थोड़ा यहाँ पे ऑटोनॉमी गिरती है इन कंपैरिजन टू एसोसिएशन। ऑन सच फेडरेशन, पूल्स, कार्टेल आर मोस्ट नोटेबल। अगर मैं इस तरह की फेडरेशन की बात करूँ तो इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा जो कॉमनली हम सुनते हैं, वो है पूल्स और कार्टेल। सर ये जो पुल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, वो वाली पुल ना? नहीं, वो वाली पुल। ये भी एक तरह का आप संघ की तरह समझो। बट यहाँ पे जो अ, एग्रीमेंट बनती है वो थोड़ा ज़्यादा ही ऑटोनॉमी को तो आपका रहने नहीं देता है, थोड़ा ऑटोनॉमी पे गिरा देता है। इट मीन्स दैट द मेंबर ऑफ द पूलिंग एग्रीमेंट जॉइन टुगेदर टू रेगुलेट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट सरेंडरिंग देयर सेपरेट एंटिटी। अपनी एंटिटी को हम नहीं खत्म करते। मतलब मैं तुमसे ऐड हो जा रहा हूँ या तुम मेरे से मर्ज हो जाओ, दोनों मिल जाते हैं, एक-दूसरे के स्टेक को ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो कॉम्बिनेशन कहा जाए तो ये दोनों एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता नहीं है, बट थोड़ा दिखता है। मतलब बिज़नेस को एक साथ मिला के चलता है, कंबाइन करके चलता है, बिज़नेस को एक साथ लेके चलता है। बट यहाँ पे हम अपनी ऑटोनॉमी नहीं खोते हैं, हम अपना अधिकार नहीं खोते हैं। जैसे हमने भी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन 5 देखे थे, वहाँ पे किसी न किसी तरह से हम एक-दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, जुड़ जा रहे थे। एक-दूसरे का स्टेक ले लिए थे या एक-दूसरे को एक कंपनी के अंडर में ऑपरेट कर रहे थे, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है ना? बट यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को, है ना? अपना एंटिटी को खोते हुए, लेकिन हम कहीं न कहीं रेगुलेट करते हैं कि तुम इतना सप्लाई यूनिट करो, मैं इतना यूनिट करूँगा, मैं इतना मेरा ये एरिया, तुम्हारा ये एरिया, मैं झांसी का एरिया, तुम्हारा ललितपुर का एरिया, ये महोबा का एरिया, तो कहीं न कहीं एक तरह से हम रेगुलेट करते हैं। द एग्रीमेंट में रिलेट टू रेगुलेशन ऑफ आउटपुट, आउटपुट को लेकर रेगुलेशन कर दिए। रीअलोकेशन ऑफ आउटपुट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो हम कमा लिए, अब एक ही कंपनी के 10 लोग हैं, 10 एक ही नाम से बेच रहे हैं या इस तरह से बेच रहे हैं कि बस बेचो, नाम अलग-अलग है लेकिन बेचो। जब प्रॉफिट होगा तो शेयर कर लेंगे, 10% आपका, 20% आपका। इस तरह से हमने कुछ पूल्स बना लिए। इंडस्ट्रियल पूल एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड थ्रू अ फेडरेशन ऑफ बिजनेस यूनिट whose members seeks to degree of control over prices, prices को कहीं न कहीं यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है by combining some factors in the price making process in common aggregate and apportioning that aggregate among members। तो ये चीज़ें होती है। कार्टेल भी उसी तरह का है, पूल हैविंग कॉमन सेल्स एजेंसी। पूल होता है, यहाँ भी पूल है, मतलब यहाँ लोग मर्ज हो रहे हैं, बट यहाँ पे सेल्स एजेंसी एक ही है, मतलब एक के नाम से हम बेच रहे हैं। मतलब एक तरह का सेलिंग एजेंसी एक को किसी को बना दिए, सारे प्रोडक्ट वहीं जा रहे हैं, वहाँ से फिर सेल हो रहा है। तो मतलब एक तरह का पूरा कंट्रोल हो जाता है यहाँ पे। इट इज़ दस एन आउटपुट एंड प्रॉफिट पूल। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन को भी निश्चित कर दिए कि तुम इतना बनाओ, तुम इतना बताओ और बिकेगा एक जगह से। और जब एक जगह से बिकेगा, एक एक के थ्रू जाके बिकेगा। मतलब मैंने राम को अपॉइंट कर दिया, अब जितने भी इंसान हैं सब बना रहे हैं और राम को दे रहे हैं और राम क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। एक मैंने बना दिया मेन पर्सन को, मैंने सब तुम ही को बेचेंगे, अलग-अलग नाम से बेचेंगे लेकिन सब तुम ही को बेचेंगे और वहाँ से सेल करेंगे। तो प्रॉफिट भी कहीं न कहीं यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाता है। तो पूल्स और कर्टेल सेम है, बस कर्टेल में इतना अंतर होता है कि सेल एजेंसी आ जाती है। The object is curtail to eliminate competition by forming a federation of producer that pools the output, fixes the prices, and sells the product. The profit reaped by cartel and distributed among the member units on the predetermined basis। पहले से units क्या होता है, predetermined होता है। वहाँ पे जनरली हम लोग सिर्फ पहले से अपना एरिया डिसाइड कर लेते हैं या बोल सकते हैं आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं।
लेकिन सेल एक यूनिट नहीं करती, कोई एक एजेंसी सेल नहीं करती। यहाँ पे तो सेल के लिए एक एजेंसी बैठाते हैं, मतलब एक मीडिएटर को रख देते हैं कि तुम बेटा सेल करो, आराम से कमाओ। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। समझ आ गया होगा फेडरेशन। अब आता है कंसोलिडेशन। ये आता है, आप अगर लिटरली बात करो तो जो मेन कॉम्बिनेशन का फॉर्म होता है वो यही है, कंसोलिडेशन, एक तरह से मर्ज कर देना, यही मेन आपका कॉम्बिनेशन। ट्रस्ट, एक ट्रस्ट के नाम पे चलाते हैं। अब पहले होल्डिंग कंपनी समझ लो। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के मोर देन 50% स्टेक को एक्वायर कर लेती है, जब मान लो कोई एक कंपनी है और एक कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ले खरीद लिए, तो कहीं ना कहीं ने ए ने बी को कंट्रोल कर लिया 50% ज्यादा, तो उसके जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, उसका जो शेयर होल्डर्स होगा, वो 50-50% अधिक तो मेरे हो गए, तो कहीं ना कहीं उसके बोर्ड मेंबर पर कंट्रोल भी हमारा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर को मोर देन 50% एक्वायर कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होल्डिंग। ये भी आपका एक तरह से कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मतलब एक तरह से कंबाइन ही कर रहा है बिजनेस, तो इसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अब ये हो गया एक तुम्हारा होल्डिंग कंपनी जो मेजर है, ट्रस्ट वस्ट बातें बताएंगे, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो बता रहे हैं, आपको लिखने में काम आएगा। तो ये होल्डिंग कंपनी लिख लेना, बहुत है, कितने पॉइंट्स लिखोगे इस बार। उसके बाद आया मर्जर एक्विजिशन। ये क्या है सर? मर्जर एक्विजिशन और एमालगमेशन। एमालगमेशन में ही आता है बच्चों मर्जर एक्विजिशन, अब अलग से नहीं हम लोग पढ़ते हैं, एमालगमेशन के अंदर ही मर्जर एक्विजिशन पढ़ते हैं। मर्जर में क्या होता है, दो कंपनी मिल जाती है, मान लो ए कंपनी और बी कंपनी, दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बना लिया, ए बी कंपनी, जैसे आप वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल दे रहे थे, वो हो गया, इट इज मर्जर। ये क्या है? मर्जर है। लेकिन फेसबुक ने इंस्टा को खरीद लिया, फेसबुक ने इंस्टा को खरीद लिया, या फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, ठीक है, फेसबुक ने इंस्टा और व्हाट्सएप को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया। इंस्टा और व्हाट्सएप का एक सेपरेट ऑपरेशन भले ही चल रहा हो बच्चों, लेकिन आपको बता देते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा को पूरी तरीके से फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है। फेसबुक में सिर्फ फेसबुक लिखाता है, लेकिन इंस्टा और व्हाट्सएप में आप देखोगे ऐसा कुछ नहीं दिखाता है कि वो फेसबुक है, बस लिखता है कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक का है। तो जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को पूरी तरीके से एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है एक तरह से बोले, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन, ठीक है, उसको एक्विजिशन बोलते हैं। तो वही लिखा, एक्विजिशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ कंपनी एट अ प्राइस कॉल्ड एक्विजिशन प्राइस और एक्विजिशन प्रीमियम। द प्राइस इज पेड इन टर्म्स ऑफ कैश और एक्वायरिंग द कंपनी शेयर्स और बोथ। कैश में भी दे सकते हैं, शेयर्स में भी पेमेंट कर सकते हैं, जो भी हो, तो इसको हम लोग एक्विजिशन बोलते हैं। एक तरह से समझ लो, एक तरह से हम परचेज कर रहे हैं। एक्विजिशन का सिंपली मैंने समझ लो एक तरह से हम परचेज कर रहे हैं। और मर्जर में दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, और नई कंपनी में दोनों का अधिकार होता है, मतलब ए का भी यहाँ पे होगा और बी का भी होगा, ना ए कंपनी का नाम होगा ना बी, ए और बी का मिल के नाम होता है। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं मर्जर, ठीक है, दोनों कंपनी चल रही है और दोनों कंपनी का यहाँ पे राइट रहता है। किसी को दिक्कत होगा तो बोलोगे। एक्विजिशन में हम खरीद ले रहे हैं, मतलब मान लो ए ने बी कंपनी को खरीद लिया, अब ए मालिक है, ए तो अपना चला ही रहा है, बी को भी चला रहा है, और बी को नहीं भी चला सकता है, तो ये एक्विजिशन है। लेकिन ए और बी मिलकर एक नई कंपनी बनाई, ए बी कंपनी, दैट इज मर्जर। आप समझ गए हो गया है वो। अब एमालगमेशन के अंदर में ही आता है ये मर्जर एक्विजिशन, मतलब एमालगमेशन का दो फॉर्म्स है, एक मर्जर और एक एक्विजिशन, ठीक है, दोनों एक ही है, तो एमालगमेशन के अंदर में ही आता है। एमालगमेशन में दोनों है, मर्जर भी और एक्विजिशन भी, है ना। Amalgamation is an arrangement where two or more companies consolidate their business to form a new firm or become a subsidiary of any one of the companies। मतलब यह फॉर्म करके एक नई कंपनी बना ले, या किसी दूसरी कंपनी का हम सब्सिडरी बन जाए, मतलब दूसरी कंपनी के अंदर में आ जाए, तो उसको हम लोग एमालगमेशन बोलते हैं, मतलब वही, ठीक है। एमालगमेशन कुछ नहीं है, एमालगमेशन का मतलब है कि जब कोई दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, या फिर कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है, तो उसे हम एमालगमेशन कहते हैं। तो पहला वाला जो डेफिनेशन कि दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनाए, जैसे कि मैंने कहा वोडाफोन और आइडिया दोनों ने मिलकर बनाया वोडाफोन आइडिया, ये हो गया आपका मर्जर। ये आपका एमालगमेशन। एमालगमेशन दो तरह से होता है, एक मर्जर और एक एक्विजिशन। एक्विजिशन को ही हम लोग परचेज भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको हम लोग परचेज भी करते हैं, ठीक है। तो एमालगमेशन के अंदर मान लो, आप एमालगमेशन को डिफाइन करोगे तो बोलना एमालगमेशन दो तरह के होते हैं, एक मर्जर और एक परचेज, या बोल सकते हैं मर्जर और एक्विजिशन। तो मर्जर में क्या है, जब दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती है और वो नई कंपनी दोनों को एक्वायर कर लेती है। एक्विजिशन में एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद लेती है, तो उसको हम लोग एक्विजिशन बोलते हैं। किसी को दिक्कत है तो पूछ लोगे। अब बोल रहा है भाई कॉम्बिनेशन क्यों होता है। बच्चों ऑलरेडी 8 बज गया है और मुझे थोड़ा सैमको वालों की क्लास लेनी है, तो आज इतना ही एंड करते हैं, अगर होगा तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो अगर मर्जर है तो मर्जर में तो फिर शेयर होगा ही ना, होगा वोडाफोन का भी कंट्रोल होगा और आइडिया का भी कंट्रोल होगा, लेकिन एक्विजिशन में नहीं होगा।
एक्विजिशन में नहीं होगा, तो एमाल्गमेशन में दोनों है। मर्जर है तो फिर तो शेयरिंग होगी दोनों की, और एक्विजिशन है तो फिर तो सीधा खरीद लिया होता है बेटा। तो समझ गए होगे बात को, ठीक है? तो ये हो गया। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, कॉजेज़, रीज़न्स, एडवांटेजेस खुद से पढ़ लो, समझ आ जाएगा। इन केस नहीं समझ आता है तो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा-सा हमको अपनी क्लासेस में, ठीक है? अभी आप लोग आज इतना ही रखो, ठीक है? कुछ दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना। ओके बच्चे, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएँगे, ठीक है? थोड़ी देर बाद। थैंक यू सर। और एक काम सभी करोगे, वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करोगे अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, दूसरे कॉलेजेस में, जिससे कि क्या हो, अपने कॉलेज का नाम बढ़े। है ना? ओके सर।